बिगड़ जाना, जमीन अनुपजाऊ हो जाना, बंजर हो जाना, फसलें खराब हो जाना, उनमें कीड़ा लगना या हवा प्रदूषित हो जाना, जैसे इसमें गैस कांड में हुआ था। कई तरह के पंच महाभूतों में ये प्रदूषण होता है। ये स्थूल प्रदूषण है और इस स्थूल प्रदूषण के कारण मन के ऊपर जो टेंशन, जो तनाव उत्पन्न होता है, उसके कारण ये जिसको हम देखते हैं कि तनाव है, झगड़े, झंझट, मारपीट, कितने भी सामाजिक अपराध हैं, पारिवारिक अपराध हैं और व्यक्तिगत स्तर के अपराध हैं, वो इस कारण उत्पन्न होते हैं, इस प्रदूषण के कारण, स्थूल प्रदूषण के कारण। और इनसे कोई बच नहीं सकता। कितने भी आप कोई भी किसी भी शक्ति की, किसी भी भगवान की उपासना करो, किसी भी कोई भी पूजा पाठ करो और कितनी भी तीर्थ यात्रा करो और बिल्कुल 24 घंटे भक्ति में डूबे रहो, तब भी इनसे मुक्ति नहीं मिलना है। इनसे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है अग्निहोत्र, पर्यावरण को शुद्ध करना। इस पर्यावरण के शुद्ध होने से फिर वो जिसको हम सतयुग कहते हैं, जिसको हम स्वर्णयुग कहते हैं, वो इस दुनिया में आ सकेगा, सतयुग का पुनर्जीवन हो सकेगा। क्योंकि जो सतयुग था उसमें क्या था कि जाति प्रथा वगैरह कुछ नहीं थी, कोई चारों वर्ण भी नहीं थे, सब लोग अपने अपने घरों में अग्निहोत्र करते थे और वो भी एकाग्नि साधन था। बाद में त्रेता में विस्तार हुआ, वो त्रेता युग में हुआ। सतयुग में तो केवल एक ही अग्नि होता था और उस समय जितने भी देवी देवता थे वे स्वयं अग्निहोत्र करते थे। जितना भी अभी तक पूर्ण पुरुष हुए हैं अवतार, उन सब ने अग्निहोत्र किया है। ये अग्निहोत्र की मात्रा काल के प्रभाव में ये लुप्त हो गया, अब ये पुनः आया है और ये दुनिया में सत्य युग की स्थापना करेगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम घर में अग्निहोत्र करके पहले अपने घर में सत्य युग, कृत युग इसकी स्थापना करें। घर के प्रत्येक सदस्यों को इस अग्निहोत्र का जो लाभ है वो उपलब्ध करवाएं। और इसलिए ज़रूरी है कि घर के प्रत्येक सदस्य ने अग्निहोत्र के समय वहाँ बैठना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए, आहुति एक नहीं देना चाहिए, लेकिन बाकी सब ने वहाँ बैठना चाहिए। तो फिर अपने घर में सतयुग का आरंभ होगा। और जब घर घर में सतयुग का आरंभ होगा तो अपने आप पूरे विश्व में होगा। आप कह रहे हैं कि घर घर आचरण इस धर्म का, यही स्वरूप है सत्ययुग का। इस आशय का उनका